आज का जो टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स वाले जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसमें शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखो कितना इजी है। अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये तो है 1 - 1/2x, है कि नहीं? देखो 1 प्लस, इसका मतलब क्या है? ये चीज ये है 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और इसकी वैल्यू इतनी सिंपल सी है। देखो रूट भी गायब हो गया, एक आसान सा आंसर आ गया हमें। समझ रहे हो? तो देखो कितना इजी है। ये बायनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कितना इजी है। ऐसे ही 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 10 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 10x। इतना इजी, समझ रहे हो? ऐसा तब हम कर सकते हैं जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब हम ये काम कर सकते हैं। और अगर x 1 से कम ना हो तो उसको कम बना लेंगे। समझ गए? किसी एक टर्म को हम लोग 1 से कम बना लेंगे। क्लियर? समझ गए? ऐसे मुश्किल क्वेश्चन कर सकेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है 1001 का क्यूब रूट क्या होगा? इसको भी हम बायनोमियल थ्योरम से बड़े इजीली कर लेंगे। ऐसे ही 999 का क्यूब रूट क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के हम चुटकियों में कर सकते हैं, सिर्फ बायनोमियल थ्योरम का यूज करके। ठीक है, अब पूरी तरीके से हम लोग जो है इसको करेंगे। अब हमने पहले तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया था, अब हम इसे कंप्लीटली करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ओके, तो क्या है? बायनोमियल थ्योरम जनरल फॉर्मूला। इससे पहले हमने थोड़ा सा किया था, आज हम अच्छे से करेंगे। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n जनरल फॉर्मूला करेंगे, ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें हर जगह काम आएगा। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस उसके बाद वहां, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे करते जाएंगे। यह है जनरल फॉर्मूला। समझ रहे हो? ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। क्लियर? समझ गए? अब जस्ट मैंने लिखा है इसको एक्सपेंड करके। इस एक्सपेंशन में देखो पहला है 1 nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर बाई 2 क्या है? फैक्टोरियल। इस चीज को कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1। जब तक ये 1 ना बन जाए ना तब तक उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए? ये है फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल, यहां देखो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब
पहले देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, पहले एन माइनस वन, फिर एन माइनस वन एन माइनस टू, पहले 1 फिर 2 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल। समझ गए? ये है जनरल फॉर्मूला, इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम इतना सारा नहीं करने वाले, इतना बड़ा फॉर्मूला हम कभी यूज नहीं करेंगे, हम लोग केवल फर्स्ट 2 टर्म्स यूज करेंगे, ओनली दीज 2 टर्म्स विल बी यूज्ड, दीज 2 टर्म्स विल बी यूज्ड। दूसरे वाली टर्म्स जो है ना, ये वाली टर्म्स, वी विल इग्नोर देम, वी विल इग्नोर देम। क्यों इग्नोर करेंगे? हम इग्नोर तब करेंगे when x is less than 1, तब इन टर्म्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। समझ गए? इसलिए हम लोग फर्स्ट 2 टर्म्स लिखते हैं, इसलिए एक बड़ी मुश्किल सी दिखने वाली चीज बड़ी आसान बन जाती है जब x 1 से कम होता है। क्लियर? कुछ एग्जांपल करके देखें, कुछ रेडीमेड जो रिजल्ट्स में तो बताता हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम इसे यूज करेंगे और कुछ इजी से रूल्स हम लोग देखेंगे। इन जनरल जैसे 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस n बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स। हायर टर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, है ना? देखो बाद में बहुत सारी टर्म्स आ रही है, n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, बहुत कुछ आ रहा है, इग्नोर कर देंगे जब x इज लेस देन 1। ओके, इसी तरीके से 1 माइनस एक्स n बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एक्स रेज़ पर n बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स। कुछ रिजल्ट्स समझ गए? क्लियर? ये तो डायरेक्ट है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में 1001 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है? 1001 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखो तो एक न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है, 1001 का क्यूब रूट निकालना है, 1001 का क्यूब रूट निकालेंगे। सो पहले तो इसको 1 प्लस एक्स 1 प्लस समथिंग में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस समथिंग है ना हमेशा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1000, ठीक है? क्लियर? 1 प्लस समथिंग में कन्वर्ट करेंगे और कोई एक टर्म 1 से छोटी होनी चाहिए, तो एक टर्म को छोटा करेंगे 1 से छोटा करेंगे। कैसे कर सकते हैं? जब हम एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने 1000 को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1 बाई 1000, ठीक है? क्लियर? या ऐसे कह लो 1 बाई 1000 प्लस 1, क्लियर? या इसका होल रेस्ट पावर 1/3, होल रेस्ट पावर 1/3। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका कैसे करेंगे? इसका करेंगे 1000 का भी क्यूब रूट और इसको लिख लेंगे 1 प्लस 1/1000 का भी क्यूब रूट। अब तो कुछ इजी लग रहा है ना? 1000 का क्यूब रूट क्या होगा? 10। और इसको कैसे करेंगे? ये तो वही हो गया, बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस 1/3 इंटू 1/1000, सो ये बना 10 इंटू 1 प्लस 1/3000, तो ये बनेगा। इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या मिलेगा हमें? 10 1 प्लस क्या मिलेगा? 0.3333 डिवाइड बाई 1000, तो ये बनेगा 10 1 प्लस 0.0033, है कि नहीं? ये तो लग रहा है हो जाएगा, है कि नहीं? इट इज वेरी इजी नाउ। देखो अब तो ये बहुत आसान बन गया। क्लियर? अब तो हो जाएगा। तो ये हमने यूज किया एक बायनोमियल थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है।
समझ गए? इग्नोर करने वाली चीज़ हमने इग्नोर कर ली, ये वाली इग्नोर करने की चीज़ नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम को समझना है, बहुत ईजी है। ठीक है, एक एग्जांपल और करेंगे जो हमें बाद में भी काम आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट कर लो, और जो नोट कर लेगा वो ये क्वेश्चन करेगा, 999 का क्यूब रूट निकालिए। फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 999। फाइंड आउट, नेक्स्ट इज 999 का क्यूब रूट निकालना है। फाइंड, यस, करना शुरू कर दो इतने। आई एम रबिंग इज दिस ऑफ। थोड़ा मैं भी करता हूं तुम्हारे साथ साथ, तुम भी करना, और अपने स्टेप्स मैच करना मेरे साथ। अपने स्टेप्स मेरे साथ मैच करो। अब 999 है, सो 999 रेस्ट पावर 1/3, 1 प्लस समथिंग में करेंगे ना इसको, 1 प्लस या 1 माइनस में कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 1000 माइनस 1, है कि नहीं? 1 प्लस भी कर सकते हैं, 1 माइनस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसी एक टर्म को 1 से छोटा करो, सो 1000 कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस 1/1000 रेस्ट पावर 1/3। इसका मतलब क्या है, 1000 रेस्ट पावर 1/3, 1 माइनस 1/1000 रेस्ट पावर 1/3। ठीक है, दिस बिकम्स 10, ओके, एंड दिस बिकम्स 1 माइनस 1/3000। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा है? रिपीट करो, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ देवांश, क्लियर नहीं हो रहा? 9.9 समथिंग आएगा सर, आंसर 9.97। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, गुड। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 9.9967, 9.9967, ये आंसर है। ठीक है, चेक कर लो, 9.9967 हो रहा है सभी का? हो रहा है? इजी है। 9.9967, दैट इज द आंसर। क्लियर हो जाएगा ना? ओके, ठीक है, सभी को क्लियर है? एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज √26। फाइंड √26, ये करो, फाइंड √26। मैं भी करता हूं, तुम भी करो। सो ये बनेगा 26 रेस्ट पावर 1/2, इसको लिख लेंगे 1 प्लस 25 रेस्ट पावर 1/2, इसको लिख लेंगे 25, 1 प्लस 1/25 रेस्ट पावर 1/2, ओके, और फिर ये मिल जाएगा 25 का भी 1/2 और 1 प्लस 1/25 का भी रेस्ट पावर 1/2। दिस बिकम्स 5, this becomes this, so it is 5, 1 plus 0.02, so answer will be 5 into 1.02। हो जाएगा ना? ठीक है, इजी, क्लियर? ये बायनोमियल थ्योरम का यूज किया हम लोगों ने, ओके। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम लोग ओरिजिनल फॉर्म वाले को यूज करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म को यूज करके सॉल्व करेंगे, और तुम्हें करना है 1 प्लस 3x रेज टू पावर 5, इसको सॉल्व करो। और इसमें 3x इज नॉट लेस देन 1, 3x इज नॉट लेस देन 1। यूज ओरिजिनल फॉर्म, यूज ओरिजिनल बायनोमियल थ्योरम। इसको ओरिजिनल बायनोमियल थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है, यानी सभी टर्म्स को तुम्हें निकालना है, सभी टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है? तो क्या है बायनोमियल थ्योरम? 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n बन जाता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x² बाई 2 फैक्टोरियल
प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ना ओरिजिनल फॉर्म है कि नहीं? तो यूज करते हैं 1 प्लस 3x रेज़ टू पावर 5। अब तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूं। 1 प्लस 15x 1 प्लस 15x 5 इंटू 3 15x प्लस अब है n क्या है 5 n माइनस 1 4 x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। नेक्स्ट टर्म क्या है n मतलब 5 n माइनस 1 मतलब 4 n माइनस 2 मतलब 3 x क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा? सॉल्व करके मिलेगा 1 प्लस 15x 20 और 9x स्क्वायर तो 180 बाई 2 यानी 90x स्क्वायर है ना। सेकेंड टर्म क्या आई 90x स्क्वायर और नेक्स्ट क्या आएगी 5 हो जाए 20 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। सो 3 2 जा 6 2 2 जा 4 तो ये आएगा 270x क्यूब। ओके, क्लियर है? देखो कितने इजीली हमने सॉल्व कर दिया बायनोमियल थ्योरम को यूज करके। बताओ भाई, क्या सभी सॉल्व कर पाए? कुड यू ऑल सॉल्व? ठीक है, सभी सॉल्व कर पाए हो ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज बायनोमियल थ्योरम। इसको हम यूज करके कभी भी बहुत सिंपल वाले रूल को यूज करेंगे, सिंपल फॉर्म को हम यूज करेंगे जो बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्म है। क्लियर? ओके, आई एम रबिंग दिस ऑफ और हम नया टॉपिक करेंगे एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नया टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी हुई है, कुछ थोड़ी सी मैं यूज़ करके तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा सा ही डिफरेंट है, मामूली सा डिफरेंस है और तुम बड़े इजीली समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन चांसेस ये हैं कि जो मेडिकल वाले बच्चे हैं ना वो ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे भूलते जाएंगे, चांसेस ये है। लेकिन इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें रिफ्रेश करवाने के लिए मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज यूज करते हैं, साइन कॉस टैन सीकेंट कोसेकेंट वगैरह वगैरह। समझ गए? ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है और आना चाहिए। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज करते हैं। कभी कभी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती है तो हम बना लेते हैं, क्योंकि इतने काम की चीज़ है ना ट्रिग्नोमेट्री कि जब मान लो राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें नहीं दी है लेकिन तुम्हें कुछ सॉल्व करना है तो इसकी जो आइडेंटिटीज़ है ना बड़े काम आती है, बहुत ईजी होती है और हमें एक्सपर्टीज होना जरूरी है उसके अंदर। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड, अच्छा ये गिवन एंगल है, दिस एंगल इज गिवन टू यू, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसे कहते हैं बेस। समझ गए? बेस किसको कहेंगे? जिसमें एक एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, और दूसरा एंगल है गिवन एंगल। क्लियर? अगर ये वाला एंगल गिवन होता, इफ दिस एंगल वाज गिवन देन दिस वुड हैव बीन द बेस। समझ गए? अगर ये होता गिवन एंगल तो इसे बेस कहते। क्लियर? बेस मतलब जिसके दोनों एंगल्स पता हैं, जिसके ऊपर सारी ट्रायंगल बनी हुई है। क्लियर? जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी है।
तो ये बेस भी हो सकता था अगर ये एंगल दिया होता, ये ना दिया होता, लेकिन ये वाला एंगल दिया हुआ है इसलिए इसे कहेंगे बेस। और जिस बेस के साथ जो 90 डिग्री एंगल बनाता है उसे कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ओके, उसे कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसे कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। क्लियर? ओके। इसकी जो रेशोज होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, मतलब इनके साइड्स के जो रेशोज हैं वो बहुत ही काम की होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कौन कौन से रेशोज होते हैं। एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा किसे कहते हैं? इट इज रेशो ऑफ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और cos थीटा क्या होता है? व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज बेस अपॉन perpendicular, sorry, perpendicular by base, perpendicular by base। ओके, तीन तो ये हो गई इजी। साइन का इनवर्स, साइन का उल्टा कोसिकेंट, है ना। कोसिकेंट क्या होगा? कोसिकेंट होगा, ये क्या था? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। cos थीटा का इनवर्स क्या होता है? सीकेंट। सीकेंट थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस, h बाई p। एंड व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा का cot थीटा। cot थीटा क्या कहेंगे? cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो तुम्हें पता है ना, है कि नहीं? तुम्हें याद करने का तरीका भी तुम्हें पता है। ओके, क्लियर। कुछ आइडेंटिटीज हैं और कुछ वैल्यूज हैं। पहले हम वैल्यूज की बात करेंगे। वैल्यूज हमें बहुत काम आएंगी। एक चीज ध्यान रखो तुम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर आपको अच्छे से आती हैं, फिजिक्स में दो ही चीजें हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और दूसरा वेक्टर। अगर आप ये दो चीजें बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको फिजिक्स में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो दूसरी जो हम बात पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जैसे sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, है ना। तो आप लोगों ने एक शॉर्टकट सीखा होगा। एक शॉर्टकट, शायद ये शॉर्टकट जो मैं यूज़ करूँगा ये तो मैं बताऊँगा, तुम्हें भी आता होगा। तो क्या है वो शॉर्टकट? तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज निकालने के लिए sin थीटा, cos थीटा, sin थीटा cos थीटा से सारी वैल्यूज निकल आती हैं। जीरो वैल्यू 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ओके। लिखना शुरू करते हैं वैल्यूज। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको। sin थीटा, cos थीटा, लिखना शुरू करते हैं। 0/4, 1/4, ये तुम्हें याद रखना है। 2/√4, 3/4, 4/4, याद हो जाएगा ना। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यहाँ उल्टा कर लो। 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 एंड लास्ट वन इज 0/4, है ना। आगे सारी वैल्यूज, अगर तुम्हें साइन की सारी वैल्यूज, कॉस की सारी वैल्यूज पता है तो आप tan की भी निकाल सकते हो, सीकेंट भी निकाल सकते हो, कोसीकेंट भी निकाल सकते हो, सारे निकाल सकते हो। समझ गए? ये तो आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो आपको ये वैल्यूज टिप्स पे होनी चाहिए। सुबह आप उठो ना, बिल्कुल अगर उठाते ही पूछ लिया जाए sin 30 की वैल्यू बता, तो तुम्हें तुरंत आनी चाहिए। दे आर सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि छोटी सी चीज़ की वजह से आप हैंडीकैप फील कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लाइटली ना लो इनको। बाय हार्ट इज मस्ट, टिप्स पे होनी चाहिए। बार बार यूज़ करोगे तो हो जाएंगे। कुछ हम क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन भेजूंगा, उनको तो प्रैक्टिस करोगे
तो आप उसको वैल्यू टिप्स पे हो जाएंगी। समझ गए? क्लियर? तो साइन 0, साइन 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ऐसी कॉस की वैल्यूज़। लेकिन अब हम नया क्या सीखेंगे, इसमें नया क्या करने वाले हैं? नया हम ये करेंगे कि अगर आपको साइन 120 निकालना हो, साइन 135 निकालना हो, कॉस 210 निकालना हो, या साइन 330 डिग्री निकालना हो, तो हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये वैल्यूज़ पहले पता होनी चाहिए, बल्कि बाई हार्ट होनी चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 90 से बड़ी वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। समझ गए? 90 से बड़ी वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। समझ गए? जैसे साइन 105, साइन 120, ऐसे साइन 135, साइन 270 वगैरह वगैरह। क्लियर? तो उसको समझने के लिए हम अभी आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। ओके, उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए ये जो एंगल हम बात कर रहे हैं, ये एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है। ओके, याद रखो हम अपनी स्पेस को, कोऑर्डिनेट स्पेस को, जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, ये एंगल है थीटा, है ना? क्लियर? और कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे इधर बना दिया जाए, और हमें ये वाला एंगल निकालना हो, ठीक है, ऐसे ये एंगल, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट स्पेस को, कोऑर्डिनेट स्पेस मतलब 2 डायमेंशन स्पेस को 4 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। 0, दिस इज 90, दिस इज 180, एंड दिस इज 270, एंड दिस इज अगेन 360। समझ गए? मतलब क्या है कि यहां से यहां तक एंगल 0 से 90 तक रहेगा, यहां से यहां तक एंगल 180 तक रहेगा, यहां से यहां तक एंगल 270 तक रहेगा, यहां से यहां तक 360 तक रहेगा। समझ गए? डर तो नहीं गए? सिंपल, दिस इज जस्ट 2 डायमेंशन स्पेस। 2 डायमेंशन स्पेस को मैंने 360 डिग्रीज को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, काम को आसान करने के लिए। ठीक है, काम को आसान किया, मुश्किल तो नहीं किया, हमने काम को आसान करने के लिए ऐसा किया है। क्लियर? तो 0 से 90 की वैल्यूज तुम्हें पता है ना, 0 से 90 तक की सारी वैल्यूज पता है। 90 से आगे की वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो इनके नाम दे देते हैं पहले। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? समझ गए? ठीक है। अच्छा ये बताओ 105 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 105 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो 90 से बड़ा है, सेकंड में है ना, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और ऐसे ही 210 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 210 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है कि नहीं? और 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये बात समझ आई? क्लियर? ये बात भी समझ लो कि 0 से 90 के बीच में लाई करने वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 वाले सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 वाले थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से
60 के बीच में लाई कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात क्लियर है? ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल, क्या स्कूल के बाद आप लोग कहाँ जाते हो? स्कूल के बाद जब स्कूल ऑफ हो जाएंगे, आपके 12th पास कर जाओगे, तो आप कहाँ जाओगे? कॉलेज में। तो हम कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना? है कि नहीं? आफ्टर स्कूल यू गो टू कॉलेज। क्लियर? सो यहाँ यूज करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A letter, S letter, T letter and C letter. A stands for all. समझ गए? A stands for all. All मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। समझ गए? इसलिए मैंने आफ्टर का। क्लियर? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तुम देख भी लो, साइन 30 भी पॉजिटिव, साइन 60 भी पॉजिटिव, साइन 90 भी 1 होता है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है? कॉस 0 तो 0 ही होता है, सॉरी कॉस 0 1 होता है, वो भी पॉजिटिव। कॉस 60 √3/2 होता है, वो भी पॉजिटिव। कॉस 45 होता है, वो भी पॉजिटिव, है ना? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट सब कुछ वैल्यू जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। याद रखो, वैल्यूज जो हमने पढ़ी है ना साइन, कॉस, टैन की, वैल्यूज यही रहने वाली हैं, बस साइन बदल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है जो हम करने वाले हैं ना, हम केवल साइन समझेंगे। साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बस हमें साइन समझना है। वैल्यूज वही रिपीट होंगी। कौन सी? साइन वाली, साइन 30, कॉस 30, कॉस 50, सॉरी कॉस 60, साइन 45, कॉस 45। वैल्यूज यही यूज होनी है बार बार, लेकिन साइन चेंज करके। समझ रहे हो? हमें नई वैल्यूज याद नहीं रखनी, वही वैल्यूज यूज करनी है, बट टेकिंग केयर ऑफ साइंस। तो साइन क्या है? जो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं, दे आर ऑल पॉजिटिव। और जो 90 से 180 के बीच में लाई करेंगे, जो 90 से 180 के बीच में लाई करेंगे, सिर्फ साइन वाले, S stands for साइन और कोसिकेंट आर पॉजिटिव। समझ गए? इसका मतलब क्या है? साइन और कोसिकेंट की वैल्यूज अगर 90 और 180 के बीच में लाई करती हैं तो सॉल्व करके उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और कॉस की बात करें तो कॉस 90 और 180 के बीच में होगा तो नेगेटिव आएगा। सीकेंट की बात करें नेगेटिव आएगा। समझ गए? टैन की बात करें वो भी नेगेटिव आएगा। सिर्फ साइन और कोसिकेंट वाला ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, साइन 120 डिग्री, एग्जांपल लेते हैं साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो हम लिखेंगे इसको साइन 90 प्लस 30। समझ गए? क्लियर? इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वैल्यू आएगी पॉजिटिव। वैल्यू आएगी पॉजिटिव। क्या वैल्यू आएगी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैल्यू क्या आएगी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिलहाल साइन समझ लो, फिलहाल जो है केवल साइन पे फोकस करते हैं, वैल्यूज बाद में कर लेंगे। ओके? अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट टेंजेंट, कॉट और टैन पॉजिटिव होंगे। समझ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन पॉजिटिव होंगे। मतलब कॉट की वैल्यू जो 180 से बड़ी है, टैन की वैल्यू जो 180 से बड़ी है, वो पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर कॉस और सीकेंट, यहाँ पर कॉस और सीकेंट वाले ही पॉजिटिव होंगे। याद रखो हमने पॉजिटिव की बात करी है, कौन कौन से कहाँ कहाँ पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट वाले पॉजिटिव, यहाँ पर टैन और कॉटेंजेंट वाले पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और सेकेंड वाले पॉजिटिव। समझ गए? ठीक है, देखते हैं टाइम कितना रह गया है। अगर टाइम रह गया हो तो थोड़ा सा और हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं। ओके, अब एक फटाफट एक लास्ट में एक रूल बताता हूँ जो
लास्ट रूल है और उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या रूल ये है कि जब भी ऐसा कुछ एंगल आएगा जो 190 से बड़ा है, जब भी कोई एंगल आएगा जो 90 से बड़ा है, तो या तो तुम लिखोगे 90 प्लस दैट एंगल, ठीक है, या तो तुम उसको लिखोगे 90 प्लस थीटा, या लिख लोगे 180 माइनस थीटा। दो तरीके से लिख सकते हैं ना, या लिख लोगे 270 प्लस थीटा। कन्वीनियंट वैल्यू देखनी है, कन्वीनियंट वैल्यू देखनी है हम लोगों को। और थीटा कौन सा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें ऐसा कन्वर्ट करना है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, 60 हो, 90 हो, 45 हो, जो नोन वैल्यूज है ना हमें पता होनी चाहिए, वो उस वैल्यू में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे मैंने अभी भी 120 को किया, या तो मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, है ना, तो तुम्हें 180 प्लस समथिंग माइनस समथिंग, 90 प्लस माइनस समथिंग, 270 प्लस माइनस समथिंग, या 360 प्लस माइनस समथिंग, ऐसे करना है। और दूसरा एंगल कैसा होना चाहिए, दूसरा एंगल होना चाहिए 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री, ये एंगल्स होने चाहिए। समझ गए? मेरे ख्याल से आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मीट यू टुमारो, सी यू, ओके बाय।